दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि की डिमांड से देव काफी ज्यादा परेशान होगा, लेकिन फिर वो सोचेगा कि जो बातें मुझे इस उम्र में जाकर समझ में आई है वो 23 में विधि को कैसे समझ में आएंगी। इसलिए वो विधि के डिसीजन का रिस्पेक्ट करेगा और मॉर्निंग में ही वो वकील को बुला लेगा। वकील को देखते ही प्रिया टेंशन में आ जाएगी कि अब विधि की वजह से उसका पत्ता कट हो जाएगा, लेकिन देव सभी को बताएगा कि अब वो कंपनी का मालिक नहीं है। वो अब कंपनी में सीईओ की पोजीशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा और सारी प्रॉपर्टी अब सिर्फ अभिमन्यु के नाम पर है। वो प्रिया को मेंशन के पेपर्स और सत्यवती और चित्रा के पेपर्स वो सत्यवती को पकड़ा देगा। सत्यवती और अभिमन्यु देव के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे, लेकिन सत्यवती कहेंगी कि अगर देव ने डिसीजन लिया है तो उसने जरूर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। विधि मेहंदी के लिए तैयार तो बैठी होगी, लेकिन वो मेहंदी लगवाने के लिए नहीं जाएगी और पेरेंट्स के पूछने पर वो उनसे थोड़ा सा टाइम मांगेगी। देव विधि के घर जाएगा और वो हरिप्रसाद जी और विमला से कमरे में चलकर कुछ अकेले में बात करने को कहेगा और बताएगा कि न विधि के नाम कोई प्रॉपर्टी है और देव ने भी कंपनी पर से अपना मालिकाना हक छोड़ दिया है, बल्कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम करेगा। तो ये सब कुछ जानने के बाद अगर वो अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं तो वो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा। यहाँ पर हरिप्रसाद जी बताएंगे कि आपने तो हमारे सर से एक बोझ हल्का कर दिया और आप दोनों की लाइफ में इसी तरीके से तालमेल बना रहे, हम बस इसी चीज की उम्मीद करते हैं। बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में देव विधि को बताएगा कि उसे विधि का डिसीजन मंजूर है और अब शादी वैसे ही होगी जैसे कि विधि चाहती है। जहाँ देव विधि के हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगाएगा तो वही दूसरी तरफ अम्बा भी देव के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाई होगी और वो देव को कोस रही होगी कि देव अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछताएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब देव अम्बा के सामने उसके साथ होने की भीख मांगेगा। मौसी जी को लगेगा कि देव बहुत ही ज्यादा चालाक है और वो अभी भी नाटक कर रहा है और प्रॉपर्टी दबाकर बैठा है, लेकिन प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि मिडिल क्लास लोगों के एथिक्स की वजह से मेरा काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। देव और विधि की मेहंदी की रस्म को काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही देव वापस जाने वाला होगा तो वो रास्ते में एक लड़की से टकरा जाएगा। देव उसे सॉरी बोलेगा तो वो लड़की काफी पोलाइटली बिहेव करेगी और वो उसे अपनी गलती बताएगी और देव से सॉरी मांगेगी। देव को लगेगा कि वो ऐसे ही किसी रैंडम लड़की से टकराया है, लेकिन दोस्तों ये लड़की आगे चल के देव की लाइफ में काफी ज्यादा तूफान लाने वाली है। तो दोस्तों क्विक रिव्यू में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।